रात के ठीक 12 बजे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी, जैसे कोई अनदेखा साया आसपास मंडरा रहा हो। मैं, नेहा, उस रात बिल्कुल अकेली थी। तुम यकीन नहीं करोगे जो मेरे साथ उस रात हुआ। मैंने नया घर लिया था, शहर से थोड़ा दूर। लोग कहते थे कि वो घर सालों से खाली पड़ा है, पर मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा बस लोगों की बनाई कहानियां हैं। पहली रात सब ठीक था, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात मैं गहरी नींद में थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरा नाम फुसफुसा रहा हो। नेहा, नेहा। मैं अचानक उठ बैठी। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। मैंने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन तभी मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। मैंने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली और वापस बिस्तर पर बैठ गई। तभी मेरे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई, धीमी, ठंडी, बिल्कुल मेरे कान के पास। मैं जम गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे मुड़ने की। फिर भी धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई और जो मैंने देखा वो मैं आज तक भूल नहीं पाई। एक लड़की बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी काली, और वो मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, ये घर मेरा है। मैं चिल्लाई और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन वो नहीं खुला। पीछे से उसकी आवाज फिर आई, तुम यहाँ क्यों आई? मैं रोने लगी। मुझे नहीं पता था। प्लीज मुझे जाने दो। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक मेरे फोन की टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में मुझे सिर्फ उसकी हंसी सुनाई दे रही थी, धीरे धीरे पास आती हुई। उस रात के बाद लोग कहते हैं वो घर फिर से खाली हो गया, लेकिन कभी कभी आधी रात को वहाँ से दो आवाजें आती हैं, एक मेरी और एक उसकी।